हेलो गाइस, आपका स्वागत है विज्ञान क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर शीत युद्ध का दौर के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान से इसको याद कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दिया गया बोर्ड में दिया जाता है उसी तरह से क्वेश्चन आपको शामिल नाम है। फर्स्ट है क्वेश्चन है, अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ 1955 में वर्षा की संधि की। 1955 में वर्षा की संधि की। आंसर क्या होगा? सोवियत संघ ने अपने सहयोगियों के साथ 1955 में वर्षाई की संधि की। कब की थी? वर्षा की संधि की थी। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो शक्तियों का उदय हुआ? आंसर कौन सा है? अमेरिका और सोवियत संघ का। अगला क्वेश्चन, तीसरे विश्व युद्ध के नाम से किन देशों को जाना जाता है? तीसरे विश्व के नाम से किन देशों को जाना जाता है? आंसर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश को। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर है गुटनिरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उन देशों का नाम लिखें जो पहले वर्षा की संधि में शामिल थे और अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो कौन कौन है? हंगरी और पोलैंड। हंगरी और पोलैंड है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय देशों में कौन देश शामिल थे? ध्रुवीय देशों में कौन देश शामिल है? तो आंसर कौन सा होगा? जर्मनी, इटली व जापान, तीनों। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? आंसर है जुलाई 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हुआ था। ठीक है, 1 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन जो इसे पूछा गया था आपके सामने बता दिया गया है। ठीक है, इसको रोक के वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कैसे पूछा जाता है जो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कब जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो कब गिराए थे दोस्तों? अगस्त 1945 पर 45 में हिरोशिमा और नागासाकी में, दोनों जगह के नाम है। अगला क्वेश्चन, यूरोप के देश किस प्रकार के शक्तियों से जुड़े हुए हैं? आंसर देखते हैं, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के साथ तथा पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, उन 3 नेताओं के नाम बताओ जिनके प्रयासों से गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ था। कौन कौन है? पहला भारत के जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मिस्र के नासिर व यूगोस्लाविया के ब्राजी टीटो। अगला क्वेश्चन, छोटे देश महाशक्तियों के गुट में किस कारण शामिल हुए हैं? आंसर देखते हैं, अपनी सुरक्षा व शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता से भारत को क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ दोस्तों? आंसर होगा, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने आसान हो गए। अगला क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर है विनाशकारी हथियारों का निर्माण न करना व उन पर नियंत्रण रखना।
अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दो गुटों के अगुआ देश, उनकी विचारधाराओं के नाम लिखो। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, लोकतांत्रिक उदार पूंजीवादी है। दूसरा, सोवियत संघ, साम्यवादी समाजवादी के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, यानी शीत युद्ध किसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। लॉन्ग है, यह एक ऐसी अवस्था है जहां जब दो या अधिक देशों के बीच भय, अनिश्चय, असुरक्षा, कूटनीतिक दांवपेच, वैचारिक घृणा, एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता को दिखाने का वातावरण हो, इनमें युद्ध की संभावना बनी रहती है। इनमें संचार साधनों द्वारा अपनी श्रेष्ठता को प्रचार किया जाता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के संदर्भ में अपराध, रोक व संतुलन से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इसका आंसर। दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इसी कारण पारस्परिक अवरोध के कारण युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष की नीति पलायन की नीति नहीं है? सिद्ध करो। आंसर देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर महाशक्तियों से अलग रहना तथा सही का गलत का निर्णय करना स्वयं करना था, न कि सक्रिय रहकर मतभेद बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के गुट में कौन सा देश शामिल थे? आंसर है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्राजील इत्यादि। अगला क्वेश्चन, क्यूबा संकट के समय अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कौन नेता कर रहे थे? आंसर है जॉन एफ कैनेडी और निकिता खुश्चेव। ठीक है। 4 अंक के क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इसका आंसर आप बना के दिखा दिए। यदि नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा। इसका क्वेश्चन सब बना कर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है। 4 नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।